नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं श्रेया सिंह और आज हमारे साथ हैं मेजा के बसपा से विधायक प्रत्याशी सर्वेश तिवारी जी उर्फ बाबा तिवारी जी। हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आपके दोस्तों को बाबा तिवारी की तरफ से ढेर सारा नमस्कार, प्यार, आशीर्वाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछली बार यहाँ पे बसपा का समीकरण तीसरे नंबर पे था, इस बार क्या बदलाव आएगा? देखिए, उस समय परिस्थिति दूसरी थी, वेब दूसरा था और जो यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे उनका जातीय वोट भी नहीं था जी। और वो भूमिहार समाज से आते हैं। भूमिहार समाज की यहाँ मतों में संख्या बहुत कम है, जिसके कारण उनका तीसरे स्थान पर उनको रहना पड़ा। मेरा मानना है कि मेजा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी का एक गढ़ है जी। मेरा व्यक्तिगत भी जनता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि मैं पिछले 17 सालों से मेजा के हितों के लिए लड़ रहा हूँ। बिजली, पानी, सड़क के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ जी। इसलिए इस बार जनता मुझे वोट देगी, पूरा भरोसा है। 44,000 वोट उनको मिला था, 67,000 के आसपास विधायक को मिला था, वर्तमान विधायक को। 22,000 का लगभग अंतर है। मैं बड़ी आसानी से उसकी भरपाई कर लूँगा और मुझे लगता है कि इलाहाबाद जिले की सबसे बड़ी जीत ही होने जा रही है। क्या लगता है आपको, इस बार 2022 के चुनाव में बसपा जीतेगी, सरकार बनेगी? निश्चित रूप से सरकार बनेगी। देखिए, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के से प्रभावित हैं। वो किस कारण प्रभावित हैं वो लोग जाने। सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और बसपा से प्रभावित है का क्या मतलब? मीडिया चैनल तो वही दिखाता है जो होता है, इससे प्रभावित है क्या? उनसे वो प्रभावित हैं। कहीं न कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारा पैसा है और आप देख लीजिए, सच्चाई है कि अडानी अंबानी के लगभग 60% चैनल अडानी अंबानी के उनके शेयर हैं। किसी चैनल में 30% तो शेयर। क्या कहना चाह रहे हैं? मीडिया नहीं दिखा रहे। निश्चित रूप से पैसा मीडिया को मिला है। अडानी अंबानी मोदी जी के अच्छे दोस्त हैं। क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये पूरा दुनिया जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मीडिया रिश्वत लेती है। नहीं, मोदी जी के दोस्त अडानी अंबानी है। और अडानी अंबानी आज सारे चैनल 60% चैनलों पर वो काबिज है, उनका कब्जा है। अपनी बातें अपनी जगह सही होगी, लेकिन ये लांछन लगाना कि मीडिया पैसा लेती है वो गलत है। मैं सच बता रहा हूँ, कहीं न कहीं अडानी अंबानी का सारे चैनलों पर प्रभाव है। बहुत अगला प्रश्न ये है कि जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, लग नहीं रहा कि बसपा को कुछ खास फायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चैनल चूंकि नहीं दिखा रहे हैं। सीधी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से और भाजपा की लड़ाई है। सपा को सिर्फ इसलिए चैनल वाले दिखा रहे हैं जिससे जनता गुमराह होके वो बसपा की ओर न जाए, सपा की ओर जाए और मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। मीडिया वाले से काफी नाराज लग रहे हैं। नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। हर चीज जनता पर आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट का प्रतिशत लगातार आप देख लीजिए, 22 से 25%, 30%। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी 2007 में लगभग 30% वोट बैंक था और 22%, 27% से कम कभी बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं मिला है। और जिस प्रकार से खास तौर से ब्राह्मणों को माननीय बहन जी ने टिकट दिया, उत्तर प्रदेश में लगभग 100 ब्राह्मणों को टिकट दिया। नीलम करवेरे जी का कहना है कि इस बार ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से उनके साथ जुड़ेगा। अब उनकी गलत फहमी है। आप जनता के बीच जाइए, जनता से पूछिए, ब्राह्मणों में जाकर पूछिए। 90% ब्राह्मण उनके साथ था पिछले चुनाव में। 95% जनता के सर्वे में कुछ खास दिख नहीं रहा है। बस ब्राह्मणों के बीच जाइए, अगर उनको घमंड है कि ब्राह्मण उनके साथ है तो आप ब्राह्मणों के बीच जाइए, पूछिए ब्राह्मणों से कि क्या स्थिति है। 95% पिछले चुनाव में उनके साथ थे, इस बार 95% ब्राह्मण उनके विरोध में है। अच्छा, मेजा की बात करें तो एक बहुत विकसित विधानसभा क्षेत्र है, फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे क्या क्या समस्याएं देखते हैं आप? पूरी समस्या है। बिजली, आप समझिए 20 घंटे का बिजली बिल देती है मेजा की जनता जी, लेकिन बिजली 12 घंटे से ज्यादा, 14 घंटे से ज्यादा नहीं मिल पाती। कटौती मनमानी है। पानी की समस्या है। आप देखिए जाकर कई बस्तियों में सड़क 5 साल का विधायक नीति कहाँ पानी की समस्या। नीलम करवेरे जी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ये कहा था कि उनके राज्य में सबसे ज्यादा, उनके कार्यकाल में बहुत काम हुआ है, उन्होंने ट्यूबवेल्स लगवाए हैं, पानी पहुंचाया है। मेरी बात सुनो, तो आप जब क्या कहना चाहेंगे इस पे? अपने जुबानी वो कुछ भी बोल दें, आप जनता के बीच जाइए, उनको धरातल पर, उनको तो ये भी नहीं पता है कि उनके विधानसभा में कौन कौन से गांव आते हैं। उन्होंने अपने बाइट में कहा है, अपने एक भाषण में कहा, मुझको नहीं पता था कि मेरे विधानसभा में गांव आता है, मैं माफी चाहती हूँ। तो जिस विधायक को ये नहीं पता है कि मेरे विधानसभा में, क्या कारण हो सकता है इसका? बाहरी है वो, यहाँ की स्थानीय है नहीं। आपने जो ये चला रखा है बाहरी, सुनिए मेरी बात, बाहरी है तो मतलब आपका, उनका घर तो आपके घर के पास है, बाहरी कहाँ से? घर बना लेने से, कोई घर बना लेने से वहाँ
देखिए गांव है, यहाँ 3 पीढ़ियों तक लोग बाहरी मानते हैं। 3 पीढ़ियों के बाद लोग अपना बनाते हैं कि हमारे यहाँ की हैं, और वो निश्चित रूप से अभी मेजा की जमीनी हकीकत को जान नहीं पाई हैं। गांव आप उनको जो स्थानीय लोग उनके साथ 2-4 चलते हैं उनको हटा दीजिए और बोल दीजिए विधायक जिस गाँव जाना है वो नहीं जा सकती, क्योंकि उनके दिमाग में मेजा का कोई गांव नहीं है, मेजा के लोग नहीं हैं। उन्होंने मेजा में समय नहीं दिया, पूरा समय अपना इलाहाबाद में दिया। वो खुद कौशाम्बी की रहने वाली है और इलाहाबाद में रहकर मेजा को चलाना चाहती है। मेजा की जनता समझ चुकी है इस बार। मेजा हमेशा कहीं ना कहीं सुर्खियों में, चर्चे में बना रहता है, मतलब लेकिन सर्वे में जो सर्वे हमने किए उसमें बसपा से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह? नहीं, आपका सर्वे मेरे टिकट न मिलने के पहले का रहा होगा। अच्छा। अब सर्वे मतलब आपके उम्मीदवार बनने के बाद निश्चित रूप से उम्मीद मजबूती आई, चूंकि मैं जमीन पर काम करता हूँ। आम आदमी की मेजा में खास तौर से मैं नौजवानों की उम्मीद हूँ। हजारों की संख्या में नौजवान मेरी तरफ तो आशा भरी निगाहों से देख रहा है। वो जानता है कि मेजा का भला कोई कर सकता है तो सिर्फ बाबा तिवारी। और मेजा के नौजवानों ने ही नारा दिया कि मेजा विधानसभा मंगलम, बाबा तिवारी नाम केवलम। क्या किया है यहाँ के युवाओं के लिए आपने? हमने बहुत कुछ किया है। जैसे आप देखिए रामनगर जिस सड़क से आप आई होंगी, इसमें 3 दिन मैं लेट कर भूख हड़ताल करके इस सड़क पर मैंने इस सड़क को बनवाने का काम किया है। मेजा का बिजली का बिल 1860 रुपए हो गया था। मैंने विधानसभा का घेराव किया, मेजा रोड चौराहे चक्का जाम किया, मेरे साथ पुलिस ने जाति की, बर्बरता किया, मेरा सर फूटा, मुझे जेल में डाला गया। उसके बाद मैं जेल से आया, फिर लड़ाई प्रशासन तो अपना काम करती है। नहीं, उसके बाद मैं जेल से आया, पूरी बात सुनिए। उसके बाद मैं जेल से आया और तब तक मैं ये लड़ाई बंद नहीं किया जब तक 1860 से पुनः 540 रुपए हो गया नौजवानों के रोजगारों के लिए। लेकिन मैं NTPC मेजा में जो है लगातार लड़ता रहता हूँ। आज वहाँ जो कुछ भी स्थानीय स्तर पर नौजवानों को रोजगार मिल पाया है 150 वो मेरी देन है। लेकिन मैंने जनता से वादा किया है, चूंकि मेजा में NTPC है, जमीन हमारी है, हवा हमारी है, तो मेजा में मेरे विधायक बनने के बाद कम से कम 40% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये उनके जियो में है कि परियोजना प्रभावित परिवारों को ठेकेदारी प्रथा में और अस्थायी रूप से उनको रोजगार देना पड़ेगा। वो उनके जियो में है। लेकिन विधायक चूंकि कमजोर हैं, वो सदन में बोल नहीं पाती, इसलिए जियो पर कार्रवाई नहीं करा पा रही हैं। मैं जब जाऊंगा तो सदन में इस बात को रखकर स्थानीय स्तर पर नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। अभी कुछ दिन पहले जैसा कि मैंने बताया, मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उनका कहना था कि ब्राह्मण समाज तो जुड़ेगा ही उनके साथ ही साथ यहाँ की जनता भी जुड़ेगी, फिर से वो विधायक बनेंगी, ऐसा उनका कॉन्फिडेंस है। और जो भी हमने सर्वे किए हैं उसमें भी मतलब कुछ ऐसा ही है। तो क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप फिर से सर्वे का, आप 1 महीना पहले का सर्वे दिखा रही होंगी। जी। अब ऐसा नहीं है, आप लोगों पर जाइए, जमीन पर पता करिए। जिस विधायक को मेजा के बारे में पता नहीं है, मतलब बसपा के साथ जो जनता आपके उम्मीदवार बनने से पहले नहीं खड़ी हो रही थी, आपके उम्मीदवार निश्चित रूप से, चूंकि ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, लगभग 1.25 लाख यहाँ ब्राह्मण मतदाता है। एक ब्राह्मण नौजवान तेज संघर्षशील युवा प्रत्याशी आने से ब्राह्मण समाज काफ़ी प्रभावित हुआ है। और मैं तो कहूँगा ब्राह्मण समाज नहीं, सर्व समाज पूरी ताकत के साथ मेरे साथ है और इस बार मुझे सदन में भेजने का काम करेगा। चलिए, इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आप, पूरे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, तो अब जो वोट मांगेंगे क्या स्थानीय मुद्दे होंगे? बहुत सारे हमारे स्थानीय मुद्दे हैं। जैसे आप समझिए कि मांडा से इलाहाबाद के लिए मैंने फ्री बस सेवा के लिए लोगों से वादा किया है, मदरा से फ्री बस सेवा के लिए। यहाँ पर मेजा के अंदर नौजवानों को खेलने के लिए एक भी स्टेडियम नहीं है। अच्छा। मैंने नौजवानों से वादा किया अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मेजा में एक मिनी स्टेडियम बनेगा जहाँ पर हर तरीके के खेल की सुविधा होगी, क्रिकेट से लेकर बाहर, और प्लस तैयारी करने वाले लड़कों के लिए दौड़ने की व्यवस्था होगी, जिम की व्यवस्था होगी उस मिनी स्टेडियम में। स्वास्थ्य की व्यवस्था मेजा में 0 के बराबर है। विधायक जी का कभी ध्यान नहीं गया। आप समझिए अगर मेजा में किसी व्यक्ति की दुर्घटना होता है तो इलाहाबाद जाते जाते उसकी मृत्यु, लगभग 50% लोगों की मृत्यु हो जाती है। कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ एक्सीडेंटल केस को एडमिट किया जाए। लोगों को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो इलाहाबाद जाना पड़ता है ब्लड के लिए। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि यहाँ लोगों को तत्काल अगर एक्सीडेंट में ब्लड उपलब्ध हो सके। तो मेजा में एक ब्लड बैंक खुलेगा। सरकारी अस्पताल में जो एम्बुलेंस है, उसके अलावा मैंने लोगों से वादा किया है कि तीनों ब्लॉक में एक विधायक सेवा फ्री एम्बुलेंस चलाई जाएगी, जहां हर प्रकार के मरीज
एक टोल फ्री नंबर होगा, वो कॉल करेंगे, उनके पास वो विधायक एम्बुलेंस सेवा पहुंचेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी को भी गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए था? नहीं, बहुजन समाज पार्टी का जनता के साथ गठबंधन है और बहन जी को उम्मीद है कि जनता पूरी उनके साथ है। माननीय सतीश मिश्रा जी ने भी कमान संभाल लिया, इसलिए ब्राह्मण समाज बहुत तेजी से जुड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ, इसलिए हमारा गठबंधन जनता के साथ है। हम गठबंधन की राजनीति में हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी भरोसा नहीं करते। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ है सर्वेश तिवारी जी उर्फ बाबा तिवारी। जुड़े रहिए हमारे साथ, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ है बाबा तिवारी जी उर्फ सर्वेश तिवारी जी। आइए उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान विधायक के काम से कितना संतुष्ट हैं आप, ये बताइए। कोई काम ही नहीं हुआ, संतुष्टि की बात। 10% अगर नंबर दिया जाए मुझे 100 में, मुझे नंबर देना हो तो 10 नंबर मैं दूंगा, और जनता 100 में से या 10 में से? 100 में से 10 नंबर दूंगा। और मेजा की जनता को अगर मौका मिलेगा तो मुझे लगता है 5 नंबर ही देगी। चलिए, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत सारी रोड बनवाए हैं यहाँ पे। आप देखिए, जाकर गांव में देखिए, लोगों से पूछिए क्या रोड बनी है। खुद 4-5 2 साल के नाम कुछ नहीं, कुछ 2 साल पूर्ण बता दीजिए, 2 साल जिसमें जो खराब 2 साल पूर्ण रूपेण कोरोना काल में विधायक जी लापता रहे। जब लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, विधायक जी का मोबाइल स्विच ऑफ रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, क्यों विधायक जी का मोबाइल स्विच ऑफ रहता था? जब लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उस समय बाबा तिवारी रात जग के ऑक्सीजन उपलब्ध कराते थे। लोगों को अस्पतालों में एडमिट कराने का काम बाबा तिवारी करते थे। कोरोना काल में गरीबों के घर राशन पहुंचाने का काम बाबा तिवारी करते थे। 2 साल पूर्ण रूपेण क्षेत्र से गायब रही विधायिका जी, और आती भी हैं तो हफ्ते में मेजा को 1 दिन का समय मिलता था, शनिवार को 2 बजे शनिवार को आती, 5 बजे भग जाती थी। ऐसे चलेगा? इतना बड़ा विधानसभा आप 2 घंटे समय देंगी हफ्ते में, वो भी शनिवार के दिन, जिस दिन कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं होगा। तो हमेशा उनके दिमाग में था कि वो बाहरी हैं, उनके खुद दिमाग में था जी। उनको लगा कि वो आई हैं, बस विधायक बन गई हैं। उनका मूल उद्देश्य जनता की भावनाओं से कभी उनका न लगाव था, न आगे भी रहेगा। चलिए, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, युग भी बदल रहा है, जनता से ताल्लुक करना आसान हो गया है या नहीं? क्या निश्चित रूप से सोशल मीडिया का युग है। अगर विधायक 5 साल अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे तो अब तो लोग व्हाट्सएप पर भी कंप्लेन भेज देते हैं, व्हाट्सएप पर अपना एप्लीकेशन भेज देते हैं, तो काम करना आसान हो गया। लेकिन करने का अगर दिल में जिगरा हो, काम करने का मादा हो, काम करने की ललक हो, चाहत हो, जनता से अपनापन तो है नहीं। पुराने लोग कहते हैं जिक्रे पैर न फाटे कहना है उनका कि पारिवारिक संबंध बनाए उन्होंने यहाँ पे। कुछ नहीं बनाया है। देखिए, जनता के बीच आप जाइए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या पारिवारिक संबंध? मुट्ठी भर ठेकेदार उनके साथ है, सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार। अच्छा। जो 5 साल सड़कों कोई में खास वजह इसकी? पैसा कमाए हैं सड़कों में, इसलिए ठेकेदार लोग साथ में हैं। अच्छा। जो पैसा कमाया है सड़क मुट्ठी भर लोगों को मिला। कुछ जो लोग समाजवादी पार्टी में थे वही लोग समाजवादी पार्टी में ठेकेदारी किए, क्योंकि उनको पता है कि कैसे कमीशन दिया जाता है नेताओं को, और उन्होंने जिस प्रकार से सिर्फ ठेकेदारों को मौका दिया, वही ठेकेदार लोग साथ हैं, जनता कोई नहीं है। चलिए, अगर बात करें, मेजा से आप खड़े हो रहे हैं, अगर यहाँ की जनता जिता देती है, आपको मौका देती है, तो आप यहाँ कौन सी उनकी उम्मीदें सबसे पहले पूरी करेंगे? क्या क्या काम करेंगे? मैंने तो आपको बताया कि एम्बुलेंस फ्री सेवा, एक हॉस्पिटल जहाँ दुर्घटना वाले लोगों, और ब्लड बैंक, बसों की सुविधा, एक मिनी स्टेडियम, और मैंने एक वादा और किया है मेजा की जनता से, जो विधायक तनख्वाह मिलती है, आज तक आपको उत्तर प्रदेश में कभी सुनने को नहीं मिला होगा। मैं ऐसा नेता हूँ, कह रहा हूँ कि अपने तनख्वाह में से आधा पैसा प्रति माह मैं उन लड़कों को, गरीब लड़कों को दूंगा जो इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं। उनके माँ बाप की स्थिति नहीं है कि उनको पढ़ाई कर सकें, पढ़ाई करा सकें। मैं उनको प्रति माह 2000 रुपये महीना देकर उनको इलाहाबाद शहर में रोककर उनको पढ़ाई कराने की जिम्मेदारी लूँगा। और गरीब विधवा जो हैं, महिलाएं हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसे लोगों को मैं अपने तनख्वाह से 2000 रुपये महीना। बहुत अच्छी बात है। अगर देखिए बात करें कि बसपा से जुड़ने की, तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, आप जोड़ भी रहे हैं, पर वही व्यक्ति जो सुबह को बसपा से जुड़ रहा है वो शाम को किसी दूसरे पार्टी में मिल रहा है। क्या वजह है? ऐसा नहीं है। आपको मेजा में एक तो कतई नहीं दिखेगा
मेरे साथ जो, चूंकि मैं साधारण परिवार, बहुत गरीब घर का लड़का हूँ जी। और राजनीति में आया हूँ जब से लगातार संघर्ष। मेरे घर में कभी कोई नेता नहीं था। अच्छा। मैंने अपने दम पर ये नाम और पहचान बनाई है और जो मेरे साथ जुड़ा है वो दिल से है। सब लोग पॉलिटिक्स में आने की कोई खास रुचि क्यों? पॉलिटिक्स में आने की एक ऐसी छोटी सी घटना हुई थी जी। मैं उस समय बीएससी कर रहा था। अच्छा। और एक थाने पर मैं गया था, एक किसी मामले में गया था एक थाने पर। तो हम लोग बहुत देर से 10-5 स्टूडेंट थे और दरोगा जी से बात करना चाह रहे थे, वो मिल नहीं रहे थे हम लोगों से। एक समस्या लेकर गए थे। मैंने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति कुर्ता उर्ता पहन के आया और दरोगा जी उसको मिलने के लिए तुरंत उसको बुला लिए, नेताजी नेताजी करके। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से अगर लोगों की मदद करनी है तो नेता बनना पड़ेगा। तभी ये दरोगा और ये पुलिस, समाज सेवी भी बन सकते थे। नहीं, समाज सेवी आपके रहकर आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। अच्छा। मैं प्रति वर्ष, आप पता करिए, गरीबों में, खास तौर से गरीबों में की विधवाओं की बेटियों की शादी में एक न एक सामान अपने पास से देता हूँ, टेलीविजन या फ्रिज, उनकी लड़कियों की शादी में। लेकिन एक व्यक्ति कितने अपने पास से कितना कर सकता है, आप बताइए। कितना भी सक्षम व्यक्ति हो, वो अपने पास से नहीं कर सकता। उसको लोगों की मदद करने के लिए राजनीति में आनी पड़ेगी और सरकार की ताकत लेनी पड़ेगी। जब ताकत उसके पास होगी तो वो अधिक लोगों की मदद कर सकता है। नहीं, व्यक्ति विशेष कुछ ही लोगों की मदद हो सकती है समाज सेवा करके, बिना राजनीति में रहे हुए। यहाँ मेजा में अपने लिए किसको आप मानते हैं चुनौती? बसपा, कांग्रेस को या बीजेपी को या फिर सपा को? किसको मुझे तो लगता है चुनौती कोई नहीं, लेकिन दूसरे स्थान पर जो मेरा आकलन है, समाजवादी पार्टी रहेगी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी स्थिति होने वाली है यहाँ पर। अच्छा। सपा के पूर्ण मतलब विधायक की वो बनी हुई है कि वो हो सकते हैं, तो इस क्या कितनी चुनौती है? नहीं, मेरे पास चुनौती नहीं, चूंकि आम जनमानस, मैं पिछली बार इंडिपेंडेंट लगभग चुनाव लड़ा, 15,000 वोट मुझे मिला। मैं 2 बार जिला पंचायत, दूसरी बार मेरी पत्नी इंडिपेंडेंट जिला पंचायत 2,500 वोटों से है। तो आम जनता का मेरे साथ लगाव है, चूंकि मैंने काम किया है लोगों को। क्या वजह है कि 2022 के चुनाव में बसपा बहुत सक्रिय नहीं नजर आ रही है? क्यों नहीं? सक्रिय है बसपा, जमीन पर सक्रिय है, सड़कों पे नहीं। आप गांव में जाइए, खलिहानों में जाइए, लोगों से बात करिए और आप देखिए कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सक्रिय है। हो सकता है न्यूज़ चैनलों में न सक्रिय हो। बहुत नाराज हैं आप मीडिया वालों से। चलिए, सड़कों की बात करें तो बीजेपी में काफ़ी सड़कों का मतलब बनी है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सड़कों का काफ़ी काम हुआ है और उससे विकास हुआ है, ऐसा कहना। तो आप कितने सहमत हैं इस बात से? सेंट्रल गवर्नमेंट की सड़कें कुछ बनी हैं जी, लेकिन मेजा विधानसभा में 1-2 सड़क सेंट्रल गवर्नमेंट से बनी होगी, जिसमें विधायक का कोई योगदान नहीं है। जी जी। और आप तो गाँव में चले जाइए, भी पता करिए, विधायक जी तो प्रधानों द्वारा किए गए कार्यों का फीता काट रही हैं। प्रधान पंचायत भवन बनाया है, जो सरकार के पैसे से बना है, उसका फीता काट रहे हैं, उसका लोकार्पण कर रहे हैं। आप उनका निधि कहाँ गया, ये पूछना चाहिए उनसे कि आपका निधि 5 सालों का कहाँ गया। दूसरों के निधियों का, दूसरों के कामों का फीता काट के उसका श्रेय लेना चाहती हैं। ये मेजा की जनता जान चुकी है और समय आ गया, माकूल जवाब देगी। बीजेपी ने काफी विकास किया है, भ्रष्टाचार कम किया है, ऐसा उनका कहना है। इस स्टेटमेंट से कितना सहमत हैं आप? आपको क्या लगता है? आप थाने चौकियों पर जाइए, पैसा जो काम 2,000 रुपए में होता था, सरकार में 10,000 रुपए में हो रहा है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, मेरा मानना है कि बढ़ा है इस सरकार में भ्रष्टाचार। महंगाई बढ़ी है, कमर तोड़ महंगाई बढ़ी है। आप समझिए कि 70 रुपए 80 रुपए लीटर सरसों का तेल हुआ करता था, जो आम आदमी का मुख्य भोजन है। चलिए, सरसों का तेल हर सब्जियों में पड़ता है, हर खाने के सामान में पड़ता है। आज 200 रुपए के लगभग किलो सरसों। गैस सिलेंडर 450। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सब स्पष्ट है, जनता मेरे साथ है। यहाँ न तो ध्रुवीकरण की राजनीति चलेगी, न तुष्टीकरण की राजनीति चलेगी। चाहे हिंदू हो, मुसलमान, अब सबको अपना पता है कि मेजा का हित करना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम, बाबा तिवारी। चलिए, अब जनता के लिए क्या संदेश है आपका, ये बताइए। जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि 17 सालों के संघर्ष का जनता ने देखा है, और मैं तो खुलेआम अपने मीटिंगों में कहता हूँ कि अगर मुझसे कोई बेहतर प्रत्याशी हो तो आप उसको वोट दे दीजिए। किसी भी दल का प्रत्याशी, अगर मेजा के लिए मुझसे ज़्यादा किसी ने संघर्ष किया हो, किसी ने काम किया हो, तो आप उसको वोट दे दीजिएगा। लेकिन अगर किसी ने काम नहीं किया है तो जात बिरादरी के नाम पर मेरे साथ अन्याय मत करिएगा। आइए सब लोग एकजुट होकर, सर्व समाज के लोगों से मेरा कहना है कि इस बार अपने बेटे, अपने भाई बाबा तिवारी को बनाइए और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बनाइए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मेजा की जनता से कहना चाहता हूं। हमारे टॉक शो में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे सर्वेश तिवारी उर्फ बाबा तिवारी, बसपा से विधायक के उम्मीदवार हैं यहाँ से। इनका कहना है कि इस बार अगर ये आते हैं तो विकास करेंगे यहाँ का। उसके अलावा भी अगर ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात करें तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको साथ में लेके चलेंगे और यहाँ की जनता के लिए बहुत विकास करेंगे, युवाओं के लिए विकास करेंगे। इन्होंने गरीबी जो है उसको हटाने का प्रण लिया है। देखते हैं क्या होता है, चुनाव भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। ऐसे ही दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। मैं श्रेया सिंह, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।